हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी क्रश, या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। और किस टाइप के रिश्ते में हैं और जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप परेशान हैं, जानने की कोशिश करेंगे उनकी करंट इमोशंस, आगे उनका नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर एक्शन क्या होगा। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी आपको लगता है आपकी सिचुएशन है, जो भी मैच करता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे इस वीडियो को आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हैं रीडिंग, जिसके चार्जेस होते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस ऑरेकल डेक से देखते हैं कि आज आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, उस व्यक्ति का नाम ज़रूर लीजिएगा और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन या जिस भी व्यक्ति के बारे में आज वो सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स आज क्या है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, वही हम लेंगे। सिक्रेटिव, ऐसा मुझे लगता है ना कि पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कुछ बातें वो नहीं कह रहे हैं या फिर आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में बहुत सारी है, लेकिन एक तो उनको कहनी नहीं है या फिर छिपा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर कार्ड मुझे लगता है कुछ सीक्रेट्स हैं। अचानक ये सीक्रेट्स आपके सामने आ सकता है। ठीक है, कोई राज आपके सामने आ सकता है इस पर्सन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मुझे पर्सन ऐसा भी लगता है कि आपके साथ रिश्ते में होते हुए किसी और की तरफ अट्रैक्शन हुए हैं इस पर्सन का। ठीक है, आपके होते हुए इस पर्सन का रिश्ता किसी और के साथ हो चुका है और किया गया है। ठीक है, फैमिली की तरफ से किया गया है किसी और के साथ रिश्ता, या फिर ये खुद किसी और के साथ रिश्ता रखे हुए हैं लेकिन ये डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि वो दिखावा दिखावा करते हैं कि सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके जिंदगी में और कोई हो सकता है या किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, किसी से बातचीत करते हुए नजर आते हैं मुझे। आपके साथ रिश्ता है लेकिन किसी के साथ चैट करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी से चुपके से मिलते हैं, आपके होते हुए ये चीजें यहाँ पर मुझे नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। बहुत से लोगों को हो सकता है कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, उसकी वजह आपको पता है या पता नहीं है। ठीक है, अचानक हो सकता है, अचानक आपको लगेगा कि किसने इस पर्सन के ऊपर जादू कर दिया, कि पर्सन बहुत अच्छे से बात कर रहे थे मेरे साथ, अचानक इनको क्या हो गया कि ये मेरे से दूर दूर रहते हैं। ऐसे किसी किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है। ब्लॉक्ड किया है आपको, पर्सन ने ब्लॉक किया है, या जब जब मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों आज ऐसा लगता है कि जब जब इंसान को बात करनी होती है ना या आपसे काम होता है तो ये तुरंत अनब्लॉक करके बात करते हैं। आपके साथ बात होने के बाद अचानक ये 2-4 घंटे के बाद फिर से आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके समझ में नहीं आता कि सच में वो रिश्ता रखना चाहते हैं आपके साथ या खत्म करना चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करके छोड़ा है आपको, जरूर ऐसा मुझे लगता है। कम्युनिकेशन बहुत कम हो सकता है, यानी कि बातचीत आजकल बहुत कम हो रही है इस पर्सन के साथ। यही मुझे ये कार्ड कहता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन या मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, पर्सन के साथ मतलब पहले जैसा कुछ पता नहीं है आपके बारे में, या पहले जैसे पर्सन आपको छोटी छोटी बातें हमेशा कहते थे कि आज यहाँ गया था, ये हुआ था, यहाँ यहाँ पर गई थी, या ऐसा मेरे साथ आज हुआ, ऑफिस में मेरा दिन ऐसा रहा, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। लेकिन आजकल ये पर्सन पहले जैसे बात नहीं करते या पहले जैसे ये अवॉइड करते हैं आपको। ठीक है, अगर कुछ भी आप बात पूछते हो इस पर्सन से तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा बता कर ये पर्सन अवॉइड करते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, टॉक्सिक लव, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि एक तो पर्सन को कहीं ना कहीं ये लव, आपका जो प्यार है, टॉक्सिक लगने लगा है। यानी कि ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि अगर इनको स्मोकिंग की आदत है और आपने कहा है कि स्मोकिंग बंद करो, तो नहीं, इनको वो आदत नहीं छोड़नी है। वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, लेकिन मेरी आदतें मत बंद करो। अगर इनको ड्रिंक करने की आदतें, आप कहते हो कि ये नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप इनके ऊपर बंधन डाल रहे हो या इनके पीछे पड़ते हो, जैसे कि अगर आपने फ़ोन किया, इनका फ़ोन बिजी आता है, तो आप कहते हो किससे बात कर रहे थे, मुझे बताओ, ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ी सी टॉक्सिसिटी फील कर रहे हैं इस रिश्ते में अभी इस वक्त। ठीक है,
जिसकी वजह से ये दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके एडिक्शंस कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे 4 कार्ड्स में दिखाई दिए हैं। बॉटम ऑफ द जो डेक है वो पॉपअप का कार्ड है, चाइल्डिश है, यहाँ पर पिक्चर्स है। ओके, जो ये मुझे कहने की कोशिश करे ये कार्ड्स, जैसे कि सरप्राइज ये पर्सन आपको दे सकते हैं। अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है तो सरप्राइजिंगली विजिट कर सकते हैं आपके प्लेस पर या आपके घर पर। अगर आपका आना जाना है एक दूसरे के घर पर ही, तो ये घर पर आ सकते हैं, या फिर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके शहर में आ सकते हैं, या आपसे मुलाकात इस पर्सन की किसी न किसी बहाने से हो सकती है। कोई फंक्शन में मुलाकात हो सकती है, किसी कॉमन फ्रेंड की शादी में मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लगता है यहाँ पर कि मुलाकात होने के चांसेस है। कभी कभार ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना बचपना हरकतें हो सकती है पर्सन की। ठीक है, कभी कभार झगड़े भी करते होंगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा पतंगड़ बनाते हैं बात का, और आपके साथ लड़ाई करने पर या फिर आपको लड़ने पर मजबूर करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नजर आती है। तो आजकल ये थोड़ा सा स्वभाव में चेंज आपके पर्सन का मुझे नजर आता है। या फिर ये पर्सन ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं, जैसे कि गलती इनकी होकर भी ना ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपके ऊपर डाल देना, हर कुछ गलती आपकी वजह से हुआ, या फिर इनको अगर तकलीफ हुई या इनका कुछ काम बिगड़ गया तो तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे फ़ोन किया इसलिए मैं भूल गया या भूल गई, या तुमने मुझे ऐसा किया, तुमने मुझे टेंशन दिया इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं आजकल। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर्स, पर्सन आपकी फोटोज देख रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर्स हो सकते हैं कि फोटोज देख रहे हैं, या आप कहीं घूमने गए थे, वीडियोस बनाए, पिक्चर्स बनाए, ठीक है, उसे देखकर याद कर रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपने क्या पोस्ट किया है, आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये उनको देखने का मन करता है। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है कि ये पर्सन जानना चाहते हैं आपकी हर हरकत के ऊपर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर, और मिस भी कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है पर्सन की, कि वो आपके साथ बिताया हुआ वक्त या आपकी आवाज़ें, वॉइस मैसेजेस, पिक्चर्स देखकर कुछ पल याद भी कर रहे हैं और एक्शन भी नहीं ले रहे। तो ये कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ज़्यादा करके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो अगर रोज़ मुलाकात होती है या एक ही ऑफिस में जॉब करते हो तो वो कुछ इतना कुछ खास नहीं होता। लेकिन जब आप दूर रहते हो एक दूसरे से ना, तो उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते रहते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर 24 घंटे आपके सामने रहेंगे तो उनके बारे में आप क्यों सोचेंगे? अगर दूर दूर हैं तो ज़रूर सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आता है। ठीक है, कैंडल वैक्स में देखते हैं क्या निकल कर आता है आज आपके एनर्जी में। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है, याद करना है। 3 से 7 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। पॉजिटिव रहकर पार्टनर का चेहरा या 3 से 7 बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी वीडियो को देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा, आपको पॉजिटिव फील कराएगा, कुछ ना कुछ इसमें से आपको गाइडेंस मिलेगा। यानी कि जब आपको रास्ता किसी पर, कहीं पर रास्ता नहीं दिखाई देता, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसी रीडिंग्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस होते हैं। ठीक है, ये मैसेजेस आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होते हैं। यस, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज आपको, मिसिंग एनर्जी है, साथ ही साथ मिस कर रहे हैं लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब इनको अभी अवॉइड करना है आपको। ठीक है, इनको ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना है इनको, इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक लेना है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही कभी कभार आप किसी के पीछे पड़े रहते हो ना, वो एक बर्डन सा लगता है। किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कितना मेरे लिए पागल है। थोड़े लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़े लोगों को लगता है अरे बाबा मेरे तो ये पीछे ही पड़ा है हर वक्त हर सेकंड। तो थोड़े लोग इस टाइप के मेंटेलिटी के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता आपका ज़्यादा इंटरफियर होना इस पर्सन की हर एक एक्टिविटी में। ठीक है, कि कहाँ गए थे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था,
ठीक है, इतने टाइम के बाद मुझे रिप्लाई क्यों किया, उस वक्त क्यों नहीं किया, मुझे बर्थडे को विश क्यों नहीं किया। ये सब अगर आपके सवाल हैं तो ये पर्सन आज सोच रहे हैं कि इनको ये नहीं चाहिए, मतलब टॉक्सिसिटी लगती है इनको। ठीक है, और मुझे ये भी यहाँ पर फील होता है ना कि आप इनसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिस लेते हो, मतलब हर वक्त इनको पूछते रहते हो, ऐसे ये फील करते कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तुम वादा तो निभाओगे, या फिर ये रिश्ता निभाओगे, कहीं मुझे चीट तो नहीं करोगे। तो ये जो आपकी जो ख्याल है ना, इस पर्सन को लगता है ना कि कभी कभार लगता है कि दूर चले जाएं, मतलब आपसे दूर। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए दूर, लेकिन स्पेस चाहिए इस पर्सन को, टाइम चाहिए। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सीरियस होते हैं या बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन का फिक्र करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी की तरफ आकर्षित हुए थे या किसी से ये कंफर्टेबल फील कर रहे थे। ठीक है, मतलब इनकी सोच और उस व्यक्ति की सोच मिलती जुलती होगी शायद, तो ये किसी से अटैच्ड हो गए। अटैच इसका मतलब किसी से चैट करना सोशल मीडिया के ऊपर, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना और आपको थोड़ा सा अवॉइड करना, ये हो सकता है। यहाँ पर मुझे नजर आता है इस पर्सन के अभी एनर्जी में कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करके किसी और के साथ ये टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आते हैं। वही तो मुझे लग रहा है ना कि कुछ छुपा रहे पर्सन जरूर आपसे। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट आ सकता है, सरप्राइज गिफ्ट पर्सन की तरफ से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको जैसे कि आपके साथ रिश्ता खत्म करना, या फिर जैसे मैंने मैंने कहा ना कि ये पर्सन फ्रीडम तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते। अजीब सी एनर्जी है, मतलब आपको वो कहीं ना कहीं अपना बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि ज्यादा भी मेरे काम में, मेरे जिंदगी में इंटरफियर मत करो। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना रिश्ता जहां पर कि उनको लगता है कि हम लोग अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, या फिर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ठीक है, जो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है उनके लिए एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होगी। जो हस्बैंड वाइफ नहीं है और बाकी किसी भी टाइप के रिश्ते में है उनके लिए कनेक्ट होगी। तो ये पर्सन कहते हैं ना कि तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ या करती हूँ। वैसी मेंटेलिटी पर्सन की मुझे लगती है। ठीक है, कि लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, या फिर एक बार ये जवानी चली गई, जैसे होती है ना सोच कि इस वक्त ही है, ये एज होती है कि हमको एंजॉय करना है, और उसके बाद एक बार चला गया, ये एज चली गई, तो फिर कहाँ पर हम सीरियस हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं ना कि आप इनके ऊपर नजर मत रखो, बल्कि जैसा हो जरा, जैसा चल रहा है रिश्ता वैसे चलने दो। इस टाइप की फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये पर्सन कभी कभार आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन देते होंगे या दिया है अभी ना, तो मुझे लगता है कि ये जरूर आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन ने खुद ही आपको बोला कि मुझसे ज्यादा कॉल मत करो या मैसेजेस मत करो या ब्लॉक किया, लेकिन अभी खुद ही वो अंदर से परेशान है कि मतलब आप कितने भोले हो या आप कितनी फिक्र करते हो। मतलब हो सकता है कि इनकी फैमिली भी इतनी नहीं इनके लिए तड़पती है जितना कि आप तड़पते हो सकता है कि इनके पेरेंट्स भी इनको इतनी फिक्र नहीं करते कि लेट हो गया, कहाँ पर है, कुछ है, लेकिन आप बहुत ज्यादा करते हो। तो ये कभी मुझे लगता है कि आप में वो स्पेशल बात है जो पार्टनर फील तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी कभार लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो राशियां मुझे दिखाई देती हैं उसमें आपके पार्टनर की राशियां कुछ इस प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सैजिटेरियस, ओके, धनु राशि, उसके बाद यहाँ पर मुझे पाइसेस मीन राशि, ओके, कैप्रिकॉन मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, उसके बाद यहाँ पर मुझे एरीज मेष राशि, लिब्रा है तुला राशि, लीवो है सिंह राशि, ओके, यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, वृश्चिक और शायद मैंने कह दिए कर्क राशि, कैंसर, ये कुछ राशियां, और एक्वेरियस है कुंभ राशि। ठीक है, ये कुछ राशियां अभी इस वक्त मुझे दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर मुझे यहाँ पर एस दिखाई देता है। ओके, एस लेटर से नाम हो सकता है।
सुनील, सुजीत हो सकता है, संजय हो सकता है, सुजाता हो सकता है, सुप्रिया हो सकता है। ठीक है, तो एस लेटर स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का नजर आता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर आर लेटर, ओके, रश्मि का नाम हो सकता है, रंजीता हो सकता है, रंजीत हो सकता है, राकेश हो सकता है, ठीक है, राज हो सकता है, आर राहुल हो सकता है, तो आर लेटर है। जे लेटर यहाँ पर मुझे नजर आता है, ओके। ए लेटर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको एक डायमंड पेंडेंट देने वाले हैं गिफ्ट। यहाँ पर डायमंड पेंडेंट जैसा सिंबल बना है, तो एक पेंडेंट वाला कुछ गिफ्ट हो सकता है, छोटी सी चेन गले में डालने की पेंडेंट आपको गिफ्ट करने वाले हैं या आप उनको गिफ्ट करने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे लगता है रिलेटेड टू डायमंड्स, ओके। डायमंड का कुछ गिफ्ट हो सकता है, स्ट्रांगली मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। पहले भी गिफ्ट का सिंबल ही आया था, तो गिफ्ट यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग एनर्जी गिफ्ट की है, एक दूसरे को गिफ्ट करने वाले हो। शायद न्यू ईयर पर गिफ्ट करोगे, या बर्थडे आ रहा है किसी का, आपका आ रहा है, तो आपके पार्टनर आपको गिफ्ट कर सकते हैं। तो पर्सन क्या करते हैं ना, ऐसा मुझे लगता है इनकी एनर्जी, पर्सन की बिहेवियर, कि ये कभी कभार आपको बिल्कुल आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभार आपको लेकर सीरियस भी हो जाते हैं, तो आपके खुद समझ में नहीं आता कि आखिर में ये क्या चाहते हैं, ओके। कभी कभार ये बोलेंगे कि चलो रिश्ता खत्म, और फिर आप देखेंगे एक दो दिन के बाद ये सॉरी कहकर फिर वापस आते हैं। मतलब ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी हो सकती है, बचपना हो सकती है, या फिर आपसे एज में कम हो सकते हैं पर्सन। जैसी आपकी सोच वैसी उनकी सोच है ही नहीं। ये यहाँ पर मुझे मेन डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। आपकी सोच अलग है, और यहाँ पर एक मैरिड एक सिंगल, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है रिश्ता किसी का, ठीक है। एक तो आप मैरिड हो और आपके पार्टनर बिल्कुल सिंगल है, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है और आप सिंगल हो, ठीक है। आज पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि अचानक इस पर्सन को आपको बहुत याद आ रही है, जैसे कि इनको मन कर रहा है ना कि आपसे बात करें। इनको मन कर रहा है ना कि जैसे कि आपसे वीडियो कॉल करके आपको देख ले, आपके बारे में जाने, ठीक है। हो सकता है कि हंसी मजाक बहुत होता है आप दोनों का, और कहीं ना कहीं आज पर्सन डिस्टर्ब लगते हैं। एक तो इनकी कुछ बात सही नहीं हो रही है इनकी ज़िंदगी में, या फिर हो सकता है कि पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं आपके बगैर, तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, आप उनको पॉजिटिव फील कराते हो, तो ये एक बात हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन आज स्ट्रांगली आपसे बात करने की मूड में मुझे नजर आते हैं। आज इनका मूड ऐसा है कि आपकी आवाज़ सुने, आपके साथ बात करें, ठीक है। जिंदगी के बारे में कुछ बातें हो। अभी तक मुझे लगता है कि बहुत टाइम से ये पर्सन ने आपको जैसे कि अवॉइड ही रखा था या ब्लॉक करके रखा था, लेकिन अभी ये अनब्लॉक कर सकते हैं और आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो पर्सन ने अगर झगड़ा किया है ना, आपसे झगड़ा करके रिश्ता तोड़ा है या दूरियां क्रिएट की है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को एहसास भी हो रहा है कि गलती उनकी थी, और उन्होंने जैसे कि छोटी बात के बहुत बड़ी बात बनाई, या फिर उनकी गलती होते हुए वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सॉरी कहने को कहा, या फिर आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो गिल्टीनेस फील कर रहा है, मतलब पर्सन का फील हो रहा है मुझे यहाँ पर, एक उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पर ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं ना कि गलत किया यार, मतलब उन्होंने आपके साथ गलत किया, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आपसे एक बार फोन करके बातचीत करनी चाहिए और आपको सॉरी कहना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है ना वो होगा, शायद कभी कभार ही इस पर्सन ने आपसे सॉरी कहा होगा, लेकिन आज इनका मन करता है दिल से सॉरी कहने को आपको, ठीक है। इन्होंने आपको तकलीफ दी है, शायद इनकी किसी हरकत की वजह से आप रोए हो, और वो बात इस पर्सन को बार बार याद आ रही है कि आपकी आंखों में आंसू ये पर्सन ना बर्दाश्त नहीं कर सकते शायद। ये हो सकता है कि एटीट्यूड वाले हैं, ईगो वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए तो नजर आते हैं मुझे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते,
ओके, इनको तकलीफ होती है आपको रोते हुए देखकर या आपको इमोशनल होते हुए देखकर। ये पर्सन को तकलीफ ज़रूर होती है। ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है ना कि दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं स्ट्रांगली, या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है। ये पर्सन की बर्थडे 20 हो सकती है, 20 अप्रैल हो सकती है, ठीक है, 20 मार्च हो सकती है। 20 यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है या फील हो रहा है। तो 20 बर्थडे हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 11 भी बर्थडे दिखाई देती है। या फिर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन ना, ऐसा मुझे लगता है ना कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ना ये करियर में तो अच्छा करना चाहते हैं या इनके कुछ सपने हैं, हो सकता है कि पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है। खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। ओके। या ये पर्सन पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पता नहीं पॉलिटिक्स की एनर्जी की वाई, या फिर टेक्निकल टेक्नोलॉजी फील्ड में हो सकते हैं। और ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो। आपके पार्टनर आज चाहते हैं कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, शायद आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं या फिर आपका जॉब या बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो ये पर्सन की एक्सपेक्टेशन अच्छी ऐसी है ना, जैसे कि आप इनको हेल्प करो, या फिर उनको पता है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो आपका सहारा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। आपके जो व्यक्ति है वो सोच रहे हैं कि आपका सहारा लेकर वो आगे जा सकते हैं। तो एक एक टाइप का मतलब भी मुझे यहाँ पर उनका नजर आता है। प्यार तो है लेकिन इसके पीछे मतलब भी मुझे नजर आता है। शायद आपने भी फील किया होगा कि ये पर्सन जब जब इनको मतलब होता है ना, तब तब ये अच्छे से बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। ठीक है। और आपने हेल्प भी किया है। आपने बहुत बार हो सकता है इस पर्सन को पैसे देकर हेल्प की है, इमोशनल सपोर्ट किया है। ओके। तो ये कभी कभार एहसान फरामोश भी हो जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं। अगर आपकी छोटी सी गलती है ना, तो आपने बहुत कुछ अच्छा किया है वो एक सेकंड में भूल जाते हैं और वो वही बात लेकर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खटक जाती है बात आपके लिए कि मैंने इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया, वो तो उसको याद नहीं रहता, और बाकी सब मेरी छोटी सी गलती है उसे पकड़कर बैठ जाता है या बैठ जाती है। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नजर आती है। ठीक है। यहाँ पर मुझे एक अजीब सी एनर्जी आती है, मतलब आप अजीब टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, मतलब ऐसे हक जताते हो एक दूसरे के ऊपर जैसे कि हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या एक्स्ट्रा मैरिटल में है या किसी भी टाइप का। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी स्ट्रांगली आज एनर्जी आ रही है कि आप शादीशुदा नहीं हो और किसी टाइप के रिश्ते में ज़रूर आप हो। ठीक है। इस पार्टनर को ना 100% पता है कि कोई कुछ भी हो आप उनको नहीं छोड़ सकते। ओके। तो ये इसकी वजह से थोड़े से बिंदास रहते हैं हमेशा, कि उनको पता है कि आप नहीं छोड़ोगे। उन्होंने आपको अवॉइड किया, उन्होंने आपको बात करना बंद कर दिया। ठीक है। ये या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, लेकिन आप उनका इंतज़ार करोगे इतना, ये पर्सन हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है। अभी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वक्त ऐसा है ना जहाँ पर आपको थोड़ा सा कठोर होना चाहिए। आपको कहीं न कहीं ये उनको एहसास दिलाना चाहिए कि आप उनके बिना खुश हो, तभी ये पर्सन आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अगर उनको आपकी मजबूरी पता चली है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उनके बिना तड़पते हो, तो ये ज़्यादा खींचेंगे फिर इस बात को। इससे अच्छा आप ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए या ऐसा आपको दिखावा करना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, उनके बिना बहुत खुश हो।
तभी ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा तड़पेंगे कि आपको कैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? अगर आप रोते रहेंगे इनको फ़ोन करके या हमेशा इनको सैड मैसेजेस, सैड स्टेटस लगाएँगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं सोचते रहेंगे कि अरे ये तो मेरे आगे कहीं नहीं जा सकता या कहीं नहीं जा सकती। एक बार इनके मन में ऐसी बात बैठ गई ना, तो फिर ये आपको नचाते रहेंगे, ओके? ये जून भी बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? और कुछ बर्थ डेट्स जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं उसमें 8 हो सकती है, 18 हो सकती है बर्थ डेट, ठीक है। फरवरी की 15 तारीख हो सकती है, फरवरी की 15 तारीख हो सकती है, ठीक है। 15 तारीख मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके। आज का जो एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है वो है 888 और इन्फिनिटी सिंबल भी है जो कि आपको क्लेम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्यों नहीं पता नहीं कि भले आप शादीशुदा हैं, भले आप एक्स्ट्रा मैरिटल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आगे शादी करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपका प्लान है, ये अटूट रिश्ता मुझे नज़र आता है, ठीक है। इसमें ऑन ऑफ हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ रिलेशनशिप है। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, भले इसमें ऑन ऑफ हो सकता है, पर्सन आपको तकलीफ थोड़े से दे सकते हैं, ठीक है। पर्सन कभी कभार आपको ये भी बता सकते हैं कि तुमसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और फिर ये पर्सन सीरियस भी हो जाएंगे। कभी कभार ये आपको अवॉइड भी करेंगे, कभी कभार ये कहेंगे कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कभी कभार ये कहेंगे कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तो ये अलग अलग मूड स्विंग्स इस पर्सन की मुझे दिखाई देते हैं, मतलब इनको खुद नहीं पता है कि ये किस टाइप के रिश्ते में है या किस टाइप के रिश्ते में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितना प्यार है ना इस रिश्ते में, उतना गुस्सा भी है, उतनी नाराजगी भी है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, ठीक है। एक दूसरे से नाराज रहते हो लेकिन एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। आप भी और आपके पार्टनर भी, भले आपके पार्टनर नहीं दिखाते हैं लेकिन ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ओके। इनको ये भी लगता है ना आपके पार्टनर को कि आपके बहुत सारे एहसान हैं इनके ऊपर, आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन को लेकर, और आज नहीं तो कल इनको चुकाने हैं वो एहसान। और हो सकता है कि वो एहसान की वजह से आपको नहीं छोड़ना चाहते या फिर आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।